नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। देखिए, जिस भी व्यक्ति के करियर से जुड़े सवाल होते हैं उनका सीधा हाथ ही देखा जाता है, इसलिए हम आपका सीधा हाथ देख रहे हैं। इस हाथ में हम जो भी प्रेडिक्शन करेंगे वो सारी की सारी सही निकलेगी। आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम आपको उल्टा हाथ भी देख लेंगे, बट जो सीधे हाथ में प्रेडिक्शन रहेगी वही ज़्यादातर सही देखी जाएगी, इसलिए आपका सीधा हाथ देख रहे हैं। एज है आपकी 24 के लगभग आपकी एज है। सवाल आपके वही थे कि आपको ने कहा कि सब कुछ बता दीजिए, तो मुझे जिस भी तरह की जानकारी आपके हाथ में मिलती है वो सारी की सारी सही है या अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है वो सब मैं आपको वीडियो में बताने वाला रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आपके हाथ में देखेंगे तो शुक्र से निकलकर एक रेखा गई है, यहाँ से निकलकर इस प्रकार चंद्र की ओर गई है। ये रेखा जिस भी व्यक्ति के हाथ में होती है, मैंने 100% देखा हुआ है कि जो भी आपके ऑर्गन्स पाचन तंत्र से जुड़े हैं, डाइजेशन से जुड़े हैं, वहाँ पर समस्या होती है, वहाँ पर खराबी होती है। तो जनरली अभी तो 24 साल की उम्र में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, मैंने ये देखा है कि लगभग 45 के आसपास या उसके बाद ऐसे व्यक्ति को खाना पचना बंद हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में इश्यूज़ आते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती हैं। जो भी आपके ऑर्गन्स डाइजेशन से जुड़े हुए हैं, किडनी, लीवर या फिर कोई और भी ऑर्गन, सारे तो मुझे नहीं पता कौन कौन से होते हैं, वहाँ पर समस्या देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति का पाचन तंत्र ज़्यादा बढ़िया होता नहीं है, उससे जुड़ी समस्या इस व्यक्ति को 100% होती है। आप ये भी समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपनी छोटी उम्र से ही, मतलब 24-25 से भी, अगर आपको ये बात पता है कि आपके हाथ में ऐसी रेखा है, तो आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे जातक को नॉनवेज, अल्कोहल, बाहर का ऑयली फूड, तला भुना, मैदा, चाउमीन, बर्गर, चिली पटेटो, ये जितनी भी ऑयली फूड होते हैं जिनमें मैदा होती है, आलू होता है, इनसे दूर रहना चाहिए, इनको लिमिट करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बाहर का खाना पीना जो रहता है उस पर लिमिट लगानी चाहिए, और बाहर जो घर का होता है सादा खाना, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कुल मिला के मैं कहूँ तो आपके हाथ में मुझे डाइजेस्टिव इश्यूज़ दिखते हैं। ये आपको 100% असर करेंगे एक उम्र के बाद। अभी से अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो ये चीज़ें बहुत छोटे रूप में आएंगी। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगी, रेखाएं तो आएंगी, बट एक है जहाँ बहुत बड़ी समस्या बनने वाली होगी वहाँ छोटी समस्या बनकर रह जाएगी, ये देखा जाएगा। तो पहली और सबसे स्ट्रॉन्ग एडवाइस आपका हाथ देखकर मुझे लगता है कि आपके हाथ में आपके इंटरनल ऑर्गन्स, खासकर डाइजेशन से जुड़े हुए हैं। जो भी अंग, आप खुद पढ़ लीजिएगा, एक बार गूगल पे या कहीं पर पढ़ लीजिएगा, जो भी आपके ऑर्गन्स डाइजेशन से जुड़े होते हैं उनमें समस्या हो जाती है। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा को लेकर, तो ये है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है, इस प्रकार जाती है, इस प्रकार इसकी समाप्ति हो चुकी है। देखिए, भाग्य रेखा ही पैसा दिखाती है। भाग्य रेखा से ही करियर पता चलता है कि ऐसे जातक का करियर किस डायरेक्शन में बन सकता है, कहाँ व्यक्ति को ग्रोथ मिल सकती है, कितना पैसा किस उम्र में व्यक्ति कमाने वाला देखा जाएगा। इस तरीके के सारे लक्षण, सारे संकेत यहाँ पर पता चल जाते हैं। आपके हाथ में यदि आपकी भाग्य रेखा देखी जाए तो मुझे आपकी जो भाग्य रेखा है वो ज़्यादा बढ़िया दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है, देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जैसे आप अपने जीवन में 36वें वर्ष से आए हैं, 36 से लगभग 44, ये जो 7 से 8 साल हैं, यहाँ पर आपको ध्यान से पता चलेगा कि बहुत सारे कट आ रहे हैं, बहुत पतले हैं कि मेरा मार्कर भी उनसे थोड़ा हैवी हो गया है। यहाँ देखिए जो छोटे छोटे कट हैं, आप अपने हाथ को खुद ध्यान से देखिएगा, वो पता चलेगा कि ये जो कट लग रहे हैं ये ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, ये नेगेटिविटी के संकेत हैं, ये पैसे के नुकसान के संकेत हैं, ये फाइनेंशियल स्ट्रगल के संकेत हैं। 36 से 42, आप समझ सकते हैं, 44 भी है, ये लेके चलिएगा। इसके बाद भाग्य रेखा ठीक है, और देखिए भाग्य रेखा आपके हाथ में अंत तक पहुंची है, तो हाँ, आपको मेंटल पीस, सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन जो जवानी है उसमें फाइनेंशियल लॉस होना, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी रहना, पैसे को लेकर नुकसान, फ़ायदे होते रहना, उतार चढ़ाव जीवन में देखना पैसे को लेकर, मुझे ये संकेत आपके हाथ में यहाँ पर दिखते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके हाथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं है, फ़ायदे हैं, बट नुकसान भी अच्छे खासे हैं। तो ये संकेत आपके हाथ में मुझको यहाँ पर समझ आते हैं। थोड़ी सी नेगेटिविटी ज़्यादा है भाग्य रेखा को लेकर। कुल मिला के मैं कहूँ तो भाग्य रेखा मजबूत नहीं है, जितनी मजबूती होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं दिखती है। जब भाग्य रेखा मजबूत ना हो तो समझा जाता है कि व्यक्ति ने अपने पास्ट लाइफ में, पिछले जन्मों में जितने अच्छे कर्म, जितने पुण्य कर्म करने चाहिए उतने नहीं किए, जिस वजह से भाग्य कमजोर है, भाग्य रेखा बहुत यहाँ पर नेगेटिव दिखाई देती है। आप चाहेंगे तो मैं आपको भाग्य रेखा के उपाय दे दूंगा, वो उपाय और रेमेडीज़ आपको रेगुलर और लगातार करनी रहेंगी, तब जाकर आपको जीवन में अच्छे लाभ देखने को अवश्य मिल जाएंगे। इस तरीके के संकेत मुझे आपके हाथ की रेखाओं में यहाँ पर समझ आते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा को लेकर, तो देखिए जीवन रेखा हाथ की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। जीवन रेखा से ज़रूरी हाथ में कुछ नहीं होता। जीवन रेखा अगर बढ़िया है तो हाथ में सब कुछ बढ़िया होता है। जीवन रेखा नेगेटिव है तो समझ लीजिए कि हाथ रेखा की 50% प्रेडिक्शन नेगेटिव ही देखी जाएगी। आपके हाथ में जो आपकी जीवन रेखा है वह मुझे ठीक दिखती है, क्योंकि यहाँ से निकलती है जीवन रेखा, यहाँ पर समाप्त होती है। यहाँ पर देखिए पूर्ण आयु तो नहीं, बट हाँ मध्यम आयु दिखती है। बहुत ज़्यादा लंबी आयु नहीं दिखती है, जैसे कि 100, 90, 85 ऐसी नहीं है, लेकिन एक ठीक आयु है, नॉर्मल एक उम्र आपकी समझ आती है। यहाँ पर मध्यम आयु के योग बने हुए हैं। हालांकि हम ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कितनी है, लेकिन मध्यम आयु यहाँ पर समझ आती है। 85 से नीचे नीचे आप समझिएगा इसको। इसके अलावा
आपके हाथ में जो आपकी जीवन रेखा बीच में देखिए, जो बीच का समय है, यहाँ पर भी छोटे छोटे से बहुत मुहिम कट आ रहे हैं। यहाँ से शुरू है, यहाँ खत्म है, ये भी देखिए कट है। तो ये भी स्ट्रगल का पीरियड है। हालांकि राहु रेखाओं का जो पीरियड होता है जीवन रेखा पर, भाग्य रेखा पर, वो अलग अलग होता है। यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस दिखता है 36 से 44, यहाँ पर नुकसान दिखता है जीवन में लगभग 46 से उसके बाद 60 तक। तो यही जीवन में कष्ट के संकेत यहाँ पर समझ आते हैं। लेकिन देखिए जो आपके हाथ में मेजर मुझे एक ही समस्या दिखती है। क्या दिखती है? कि आपके हाथ में जो रेखाएं हैं, राहु रेखाएं, वो ज़्यादा हैं। अभी इतनी भयानक तो नहीं है, बट हाँ नेगेटिव है। आपको इनका नेगेटिव प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी, बहुत पतली पतली सी रेखाएं, अगर आप अपने हाथ को सुकोड़ेंगे तो ये और ज़्यादा डार्क दिखेंगी। तब आपको पता चलेगा कि हाँ आपके हाथ में ऐसी ऐसी रेखाएं हैं जिन्होंने आपकी जीवन रेखा को काट दिया, जिन्होंने आपकी मस्तिष्क रेखा को काट दिया है, जिन्होंने आपकी भाग्य रेखा को काट दिया है। तो ये संकेत आपके हाथ में मुझको यहाँ पर समझ आते हैं। बाकी अगर आगे आपके हाथ में देखेंगे तो जीवन रेखा बाकी तो ठीक है, और बुढ़ापे के अंदर यहाँ पर 2-3 ऑफशूट हैं जो कि प्रॉपर्टी खरीदने के संकेत होते हैं, बट ये ओल्ड एज के अंदर है। ये बहुत बुढ़ापे में 60s में आपके हाथ में, लेट 60s में मुझे यहाँ पर ये संकेत समझ आते हैं। तो इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में, तो ये जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलती है, इस प्रकार समाप्त होती है। मस्तिष्क रेखा को भी इन रेखाओं ने काटा है। देखिए एकमात्र बड़ी समस्या यही है कि राहु रेखा हर एक रेखा को काटकर आगे बढ़ रही है। छोटे छोटे कट इसमें भी हैं। तो मस्तिष्क रेखा जब कट जाती है तो टेंशन का संकेत होता है, डिप्रेशन का संकेत होता है, परेशानी का संकेत होता है, चिंता का संकेत होता है। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, लेकिन हाँ ऐसे संकेत है कि व्यक्ति परेशान रहता है, टेंशन में रहता है। ये संकेत जरूर से जरूर दिखते हैं। इसको लेकर जो उपाय हैं, जो रेमेडीज हैं हमारे पास, हमको पहुंचा देंगे राहु रेखाओं के लेकर। लेकिन हाँ आप जीवन में टेंशन में भी रहेंगे, और टेंशन किसी न किसी बात की आपको चलती रहेगी। टेंशन मुक्त रहना यहाँ पर मुझे कम दिखता है। जैसे जीवन है तो कोई ना कोई परेशानी आपको है, ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह टेंशन फ्री हैं, आपको किसी बात की चिंता नहीं है। तो टेंशन किसी ना किसी बात को लेकर हमेशा चलती रहेगी। इस तरह के संकेत मुझे आपके हाथ में यहाँ पर समझ आते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में, तो ये है आपके हाथ की हृदय रेखा। हृदय रेखा यहाँ से चलती है, यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये इससे आगे नहीं गई है, ये ऐसे नहीं मुड़ी है, बहुत सीधी है और यहीं पर समाप्त हो गई है। आपके हाथ में जो आपकी हृदय रेखा है, इस पर पड़ रहा है शनि का प्रभाव। शनि के प्रभाव से ऐसी हृदय रेखा वाला व्यक्ति जीवन में थोड़ा स्वार्थी हो सकता है, थोड़ा मनी माइंडेड हो सकता है, सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है, करियर ओरिएंटेड हो सकता है। करियर के लिए टॉप प्रायोरिटी रखना, फैमिली के बाद दूसरी प्रायोरिटी करियर होना, ये संकेत दिखते हैं। इसके अलावा भी आपके हाथ में जिस तरह की ये हृदय रेखा है, ये आपको स्वार्थी बनाएगी। ऐसे जहाँ तक दिल के कितने भी अच्छे हों, लेकिन जहाँ पैसा आता है वहाँ व्यक्ति लालची बन जाता है। पैसे को लेकर स्वार्थ, मोह अलग दिखता है। तो पैसे को लेकर स्वार्थी हो जाना, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, और बहुत ज़्यादा करियर को लेकर टॉप प्रायोरिटी रखना। मतलब ऐसे व्यक्ति करियर के लिए इतने सीरियस होते हैं कि कभी कभी ओल्ड एज के अंदर भी करियर टॉप प्रायोरिटी पर रहता है। जिस उम्र में रिटायरमेंट लेना चाहिए, इस उम्र में व्यक्ति और कमाने की सोचते हैं। तो इस तरह की नेगेटिविटी भी मुझे आपके हाथ की रेखाओं में यहाँ पर समझ आती है। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में ग्रहों को लेकर, शुक्र फैमिली लाइफ को दिखाता है। फैमिली लाइफ को लेकर मुझे कोई इशू यहाँ पर नहीं दिखता है, फैमिली लाइफ बढ़िया रहेगी, परिवार में कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। अगर मंगल की बात करें तो मंगल पर 60s में यहाँ पर मंगल रेखा, जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होगा आपके द्वारा 60s में, ये संकेत मुझे यहाँ पर दिखते हैं। बृहस्पति के क्षेत्र में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है, जो कि संकेत करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छा खासा ग्रो करते हैं। ग्रोथ व्यक्ति को बहुत मिलती है धीरे धीरे। ऐसा नहीं होता कि अचानक धन लाभ मिल जाएगा, अचानक बहुत ग्रोथ मिल जाएगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे अपने इनकम को, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाते रहते हैं। बात करेंगे शनि पर्वत की, तो शनि पर आपके हाथ में इस प्रकार की सीधी खड़ी भाग्य रेखा है। जब शनि पर यह रेखा हो तो समझना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, ठीक है। बुढ़ापे के अंदर एक नॉर्मल इनकम, नॉर्मल पैसा, सोर्स ऑफ इनकम मुझे यहाँ समझ आते हैं। जो उम्र से छोटे लोग होते हैं वो सेवा करते हैं और ध्यान रखते हैं। लाभ व्यक्ति को अपनी उम्र से कम लोगों से, छोटे लोगों से मिलता है। ये संकेत यहाँ पर देखते हैं। बात करें सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर आपके हाथ में सीधी खड़ी सूर्य रेखा है, जो कि काम में कन्फ्यूजन, मल्टीपल इंटरेस्ट होना, और एक से ज़्यादा स्रोतों में व्यक्ति को करीब करने की कोशिश करता है, जिस वजह से एक भी काम पर ध्यान ना देने की वजह से देखिए ऐसा होगा कि आपका मन करेगा कि मुझे ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। आपका जो ध्यान है वो 2 से 3 जगह भटक सकता है, जहाँ आप 2 से 3 काम एक साथ करने की कोशिश करें और पता चले कि आप एक काम भी ढंग से नहीं कर पाए। तो मल्टीपल इंटरेस्ट होना, कन्फ्यूजन होना करियर को लेकर, मल्टीपल टैलेंट होना, जिस वजह से व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे को काम क्या करना चाहिए, ये काम करूँ, ये काम करूँ, 2 जगह इंटरेस्ट होते हैं, जिस वजह से कन्फ्यूजन देखी जाती है। तो अगर आप इस कन्फ्यूजन की स्थिति में, तो ध्यान रखिएगा आपके हाथ में इस तरह की रेखा है जो कि आपको कंफ्यूज करेगी और जीवन में आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इस चीज़ को लेकर व्यक्ति को सूर्य ग्रह के उपाय करने चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो ध्यान है वो एक काम और एक ही गोल पर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके जो इंटरेस्ट है, आपके जो करियर है, आप 2 जगह 3 जगह बनाना चाहते हैं। एक जगह करियर बनाने की कोशिश करेंगे आप सफल हो जाएंगे, 2 जगह बनाने की कोशिश करेंगे, एक जगह भी सफल नहीं हो पाएंगे। ये संकेत आपके हाथ की रेखाओं मुझको यहाँ पर समझ आते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में, तो बुध पर आपके हाथ में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा, जो कि व्यापार को लेकर बहुत शुभ लक्षण दिखते हैं। बिजनेस आपका काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया देखा जाएगा। अगर आप व्यापारी, अभी आप 24 के हैं, तो मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप व्यापारी हैं तो जीवन में बड़ा पैसा आप कमा लेंगे। व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर बहुत ही अच्छे और बहुत ही शुभ लक्षण मुझे आपके हाथ में यहाँ पर समझ आते हैं। बाकी देखिए, आपने अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर
नॉर्मल मैरिज लाइफ मुझे दिखती है। यहाँ पर ऐसा तो संकेत नहीं है कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ही बेहतरीन रहेगा, ऐसा नहीं है। और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत नेगेटिविटी रहेगी। एक नॉर्मल और सिंपल मैरिज लाइफ यहाँ पर मुझे दिखती है, जैसी समाज में सबकी होती है। अगर कोई खुश है तो भी निभाते हैं, ना खुश है तो भी निभाते हैं। तो यहाँ पर एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ दिखती है कि आपके जीवन में ऐसा योग नहीं है कि अलग हो जाए या कुछ नेगेटिविटी हो जाए। लेकिन ऐसा भी संकेत नहीं है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे बहुत ज़्यादा लविंग होंगे, केयरिंग होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि ठीक ठाक और सही चलने वाली एक सक्सेसफुल वैवाहिक जीवन मुझे यहाँ पर दिखता है। इसके बाद यहाँ पर 24 वर्ष के हैं, विवाह आपका लेट होगा, काफ़ी लेट देखा जाएगा, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है, क्योंकि जो विवाह रेखा है वो थोड़ी लेट उम्र में है। तो अभी आसपास योग नहीं है विवाह के। और अरेंज मैरिज मुझे यहाँ समझ आती है। मैं खुद कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपका हाथ देखेगा, आपकी कुंडली देखेगा, तो अरेंज मैरिज ही प्रेफर करेगा। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, ये आपके हाथ में आपका मंगल है, मंगल का चित्र ठीक है, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मकता यहाँ पर मुझे नहीं दिखती है। और चंद्र का चित्र भी बढ़िया है, तो इसको लेकर भी कोई नेगेटिविटी आपके हाथ में है नहीं। तो मैंने आपके पाम कंसेस पूरा कर दिया है, मुझे जो भी जैसा दिखा मैं आपको बता दिया। आपको और कोई डाउट करिए और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसे लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे विश्लेषण से आप सेटिस्फाई हैं या नहीं है, आपका रिव्यू क्या हमको बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय लिखना ना भूलिएगा। उपाय मुझे आपको किसके देने हैं, विवाह आपका जल्दी हो जाए इसके मैं आपको उपाय दूंगा। सबसे जो भयानक समस्या है वो राहु रेखा है, मेजर जो है वो राहु रेखा ही है, तो इसके लिए आप हमसे उपाय लीजिएगा। हमें लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर, जल्दी विवाह के लिए और राहु रेखाओं के उपाय दे दीजिए, आपको उपाय पहुँचा देंगे। और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा और अपना रिव्यू ध्यान से दीजिएगा। तो ये 4 चीज़ हमको लिख दीजिएगा ध्यान से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।